सो है एवरीवन, दिस इज़ विनय। तो आज हम बात करने वाले एआरपी के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे रिजोल्यूशन से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। नहीं पता चला तो मैं बता दूँ, ये आईपी को है ना मैक एड्रेस में रिजॉल्व करता है। यानी कि आइए मैं डिटेल में बताता हूँ। जो हमारी आईपी होती है, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल में 10.10.1 जो भी ऐसा होता है, उसे हम मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नहीं पता हो तो ये क्या करता है, एक टेबल बना के रखता है। राउटर है ना, कैशे में कैश मेमोरी होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और बहुत ही फास्ट होती है। तो क्या करता है, आईपी लिखता है उसके नेटवर्क में कितने सारे डिवाइसेस है। अगर आपके आपके पास एक राउटर है, उस राउटर से 4 डिवाइसेस कनेक्ट है, तो वो 4 डिवाइसेस का एक टेबल बनाएगा, ए बी सी डी जैसे मान के चलो ये उनकी आईपी, और मैक एड्रेस साइड में टेबल में सेव कर देगा। तो ये बनाया गया था बहुत ही पुराने टाइम पे। तो ऐसा ही हुआ, इसे बनाया गया तो कुछ सिक्योरिटी चीज़ें इसमें छूट गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो, कोई भी इसे एआरपी पैकेट्स भेज सकता है, कभी भी भेज सकता है और कुछ भी चेंज कर सकता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम बात कर लेते, दो टाइप के आईपीज़ होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का होता है, जो पुराने टाइम पे बनाया गया था। इसके लिए एआरपी डिज़ाइन किया गया था, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और IPv6 ये तो खैर 128 बीट का, ये आज के टाइम पे ज़्यादा चलता है। हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि 32 बीट कम पड़ने लगा था, बहुत सारे डिवाइसेस आने लगे और इसलिए हमने 128 बीट लाया। तो ARP तो ये IPv4 के लिए काम करता है, और जो NDP ये सिक्योर होता है, ये IPv6। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, IPv4 ARP के बारे में बात करने वाले हम। तो आइए अभी हम एक सिनेरियो पकड़ते हैं, मतलब डिटेल में समझेंगे कैसे पैकेट्स जाते हैं और कैसे ARP काम करता है। तो मान के चलो हमारे एक डिवाइस है, इसे ना एक मैसेज भेजना है डी को। चलो डी को भेजना है, तो ये क्या करेगा, ARP पैकेट्स लेगा प्रोटोकॉल। तो एक मान के चलो एक चिट्ठी है ARP, उसे ये भेज देगा। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये इसको पूछेगा, ये बोलेगा अरे मेरे पास तो टेबल में इसका है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये इसको छोड़ के सबको भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये बोलेगा अरे यहाँ पे भी नहीं पता। तो ये भी सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसके पास जितने सारे डिवाइसेस है इसको छोड़ के, क्योंकि इसी ने तो भेजा है ना, वापस इसको थोड़ी ना भेजेगा ब्रॉडकास्ट। तो इनको भेज देगा। तो उस मैसेज में लिखा क्या है, उसमें लिखा है किसके पास ये आईपी है। तो उसमें लिखा क्या है, किसके पास ये आईपी है। तो ये तो बोलेगा भाई ये तो मेरी आईपी है ही नहीं। ये बोलेगा ये मेरी भी आईपी नहीं है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे सी 2 बार लिख दिया, इससे मैं ई कर देता हूँ। ओके, ये बोलेगा मेरी भी ये आईपी नहीं है। ये बोलेगा एक मिनट, ये मेरी आईपी है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछ रहा है तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, तो ये वहाँ पे अपनी मैक एड्रेस डालेगा और ये भेज देगा। तो अभी इन सबको पता है कि ये मैसेज कहाँ से आया था। अब ये सबको नहीं भेजेगा, अब ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा, और हमारे ए के पास मिल जाएगा। तो इससे पता चल गया कि ये डी है जिसके पास ये मैक एड्रेस और ये आईपी। तो अपना ये डाटा इसे भेजेगा, हम रिसीव करेंगे। ये लोग ऐसा कनेक्शन बना लेंगे। तो ये लोग ऐसा कुछ टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे आईपीज़ लिखी रहती है और यहाँ पे इनकी मैक एड्रेसेस। एक और सिनेरियो से हम अगर डीप में समझ लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझा होगा तो मान के चलो आपका क्लासरूम है और आप उसमें स्टडी या जो भी कुछ कर रहे हो। तो अचानक से एक नोटिस आता है बाहर से, कोई एक्सटर्नल पर्सन या मैम जो भी लेके आते हैं और कहेंगे कि जस्ट मान के चलो आपका नाम रवि, आप बैठे हो, पूरे क्लास को वो बताएंगे कि रवि कौन है, प्रिंसिपल मैम ने बताया। उन्होंने उन्होंने मैसेज तो सबको दिया, सारे बच्चों को, कि रवि कौन है, उसे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। तो लेकिन अभी सब थोड़ी ना बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो सिर्फ जो रवि है वो खड़ा होगा और कहेगा मैं रवि हूँ, हाँ मैं आता हूँ। तो फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है, प्रिंसिपल ने नोटिस भिजवाया सबको, और जो रवि है वो रवि आया अपने क्लास में से उठकर। ऐसा ही होता है एआरपी में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे कुछ कंसर्न रह गए थे सिक्योरिटी के लिए। इसे कुछ अटैकर्स अपने अटैकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ही अटैक को 3 नाम दिया गया। बहुत बार मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, और आप भी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग और MITM, मैन इन द मिडल अटैक, जो है वो एक ही नाम से पुकारे जाते हैं ARP के अटैक से। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, एक्चुअली सिनेरियो आप डिटेल में पढ़ते कि ARP पॉइजनिंग, स्पूफिंग या मैन इन द मिडल अटैक जो भी कह लो, इनमें सिनेरियो क्या होता है जिससे ना अटैकर आप जो भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसे कैप्चर कर लेता है। तो पहले तो क्या होता है, अटैकर है ना आपके नेटवर्क में आ जाएगा,
ये होता क्या है, आइए हम देख लेते हैं। पहले तो ये आपका नेटवर्क है, इसमें मान के चलो ये अटैकर है, ये क्या करेगा, आपके नेटवर्क में आ जाएगा और नेटवर्क को मॉनिटर करेगा कि कौन क्या क्या भेज रहा है, कैसे भेज रहा है। तो फिर ये ना यहाँ पे ARP पॉइजनिंग कर देगा। ARP पॉइजनिंग, आइए उसे समझ लेते हैं हम। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे चैटिंग चल रही है, ये इंटरनेट को सर्व कर रहा है, यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट जा रहा है, ये राउटर ये मैसेज गूगल को सर्व कर रहा है, ये यानी इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है लाएगा, इसे दे देगा, ठीक है। इससे तो पता है कि ये ग्रूट है, जैसे कि मान के चलो कोई इंसान है, ग्रूट है जो रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये राउटर है जो ग्रूट को पता है। अभी यहाँ पे अटैकर क्या करता है कि ना ARP टेबल्स को मैनिपुलेट करता है, उन्हें ना मैसेज भेज देता है, भाई एक काम कर, तो सुन, मैं ARP पैकेट्स भेज रहा हूँ, मैं ग्रूट हूँ, और जो भी भेजना है मुझे भेज। और ये ग्रूट वाले के सिस्टम को भेजेगा कि एक काम कर, सुन, मैं राउटर हूँ, ये मेरी IP है। तो अभी राउटर क्या मानने लगता है कि ये अभी ग्रूट है, और जो भी मैसेज भेजना है इसे भेजना है, और ग्रूट क्या समझता है, ये राउटर है और जो भी मैसेज भेजना है इसे भेजना है। तो ये राउटर समझ के मैसेज इसे भेज देता है और ये फॉरवर्ड कर देता है, और जो राउटर से मैसेज आता है वो पहले ये देखता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि मान के चलो ये फेसबुक लॉगिन कर रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये भी देख लेगा, हाँ फेसबुक लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे उसका पेज आएगा और ये कुछ तो लॉगिन पासवर्ड डालेगा, और यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे ये कैप्चर कर लेगा। तो ऐसे ना ये पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है, राउटर को बोल देता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो जो मुझे फेसबुक ज्वाइन करना है, और यहाँ पे बोल देता है काम कर, तू मैसेज किसी और को मत भेज, मैं राउटर हूँ, ये मेरी IP ARP के थ्रू है ना, ये भेज देते हैं। ARP मान भी लेता है, सिस्टम मान भी लेता है ARP की वजह से। तो ऐसा कुछ मैनिपुलेट करता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है, और जो भी शेयर करते हैं ये कैप्चर कर लेता है। अब बात आ जाती है उसे डिटेक्ट कैसे करें। तो आपको अपने कमांड लाइन में चले जाना है, और यहाँ पे ARP A लिखोगे तो सारे एड्रेसेस आपको इंडिकेट हो जाएंगे। तो मान के चलो यहाँ पे आपके डिटेल्स आ गए, ये IP और ऐसे मान के चलो एक IP। और हाँ, मैक एड्रेस है ना, एक सिस्टम को एक ही मिलता है, जो जब वो डिवाइस बनता है उसी टाइम उसका मैक एड्रेस डिसाइड हो जाता है क्या रहेगा। एक मैक एड्रेस दो सिस्टम को कभी नहीं दिया जाता। तो क्या हो रहा है, ये हमारी IP है और ये हमारा मैक एड्रेस है, ठीक है। तो इनमें ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, तो ये इसकी IP है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस IP को भी ये और सेम मैक एड्रेस, ऐसे कैसे क्या हो जाता है। तो आपको समझ जाना यहीं पे कि यहाँ पे हमारे ऊपर ARP पॉइजनिंग हुआ है या फिर मैन इन द मिडल अटैक। तो आपको डिटेक्ट करना है, और फिर आप उसको रीसेट कर सकते हो ARP टेबल्स को, या फिर ARP कैशेस जो स्टोरेज है उसे क्लियर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसे प्रिवेंट कैसे करें। देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी ट्रिक्स है प्रिवेंट करने के लिए, मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। या तो आप VPNs यूज़ कर सकते हो, VPNs वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपको कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, या ब्राउज़र वाली यूज़ कर सकते हो, या फिर स्टैटिक ARP, यानी कि आप खुद डिसाइड करोगे मेरी IP क्या होगी, और उसे स्टैटिकली आप कनेक्ट करोगे। जैसे कि आप अगर कोई इंटरनेट को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे सब ऑटोमेटिकली राउटर देख लेता है आपको क्या IP देना है, क्या देना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आपको बचना है तो आप स्टैटिकली यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैनुअली वहाँ पे जाके ये मेरी IP है भाई, ऐसा ऐसा, उसे डिटेल दे के आप उसे सेटअप कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कैसे ARP पॉइजनिंग होती है, कैसे पब्लिक बीच में आके, यानी कि अटैकर बीच में आके हमारे सारे इंटरप्शंस देख लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।